नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं। बात कोरोना अपडेट की सबसे पहले करेंगे। पंजाब में 24 घंटे में 4,798 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं नए, और एक ही दिन में 176 कोरोना संक्रमित मरीजों की पंजाब में मौत भी हुई है। हालांकि प्रदेश में कुल एक्टिव केस अब 53,127 रह गए हैं। मालवा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों के साथ सीएम आज चर्चा कर सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोविड संकट पर विधायकों के साथ चर्चा कर सकते हैं, और ये चर्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ताज़ा हालात कोविड को लेकर क्या हैं उस पर समीक्षा करेंगे, और किस तरीके से जरूरी निर्देशों का पालन हो रहा है, मरीजों को सुविधाएं दी जा रही हैं, कहाँ क्या चुनौतियां आ रही हैं। इन तमाम बातों पर आज मंथन संभव है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है, और जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री को यह पत्र लिखा गया है। कोविड के खिलाफ जरूरी वस्तुओं पर दिल्ली से जीएसटी लगाने की अपील की गई है। 8 महीने बाद यह बैठक होने जा रही है, और जीएसटी काउंसिल की बैठक न होने के दौरान नौकरशाहों पर फैसला छोड़ने की निंदा भी की गई है। कोविड के खिलाफ जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी कर नहीं के बराबर करने की मांग की गई। कोरोना से पीड़ित गरीबों की मदद के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा ऐलान किया। पंजाब से स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने बताया कि समाज के कमजोर और वंचित तबकों को सर्वत सेहत बीमा के योजना के तहत निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा उन अस्पतालों में उपलब्ध होगी जहां कोविड-19 के इलाज के लिए अधिकतम 8,000 से 18,000 रुपए प्रति दर की रेट है। प्रतिदिन के हिसाब से रेट तय है, जो कि सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए तय किए हैं। बीमा कंपनी द्वारा देय लागत को कैप दरों से घटाकर सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। पर कोविड ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ बहुत ज़्यादा ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਇਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਥ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 4500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ 18,000 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੇਅਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ पेशेंट देगा, वो सरकार खुद अपने को पैसा देगी। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कोरोना से बचाव के मुद्दे पर पंजाब सरकार को पूरी तरह फेल बताया। सुखबीर बादल ने कहा कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी जान बचाते रहे और जनता का कोई ख्याल नहीं किया। सुखबीर बादल ने मांग की है मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक बुलाएं और वैक्सीन के लिए 1,000 करोड़ के बजट का प्रावधान करें। पानी और बिजली का टैक्स माफ किया जाए। केंद्र सरकार वैक्सीन पर से जीएसटी हटाए। तो वहीं किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से अपील की कि अब मान जाएं, किसानों की मांगों को पूरा करें। साथ ही प्रदेश सरकार से मांग की है कि किसान आंदोलन में शहीद हुए सदस्यों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। डेमोक्रेसी विच कंडीशनां नहीं हुंदियां। डेमोक्रेसी विच जिहड़ी सरकार हुंदी है, उहदा फर्ज है लोकां दीयां भावनां नूं समझ के जोड़न दा। इत्थे डांग नाल गल करन दी कोशिश कर रहे हैं, ते मैं बेनती करना चाहना कंडीशन बिल्कुल बंद होनी चाहिए है। कोई कंडीशन अनकंडीशनली टॉक्स मोदी साहब नूं करनियां चाहिए, कोई कंडीशन नहीं लानी चाहिए। कि जेड़े बयान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिता कि हर किसान जिहड़ा शहीद होऊगा उन्होंने मैं 5 लाख रुपया दूंगा, उन्होंने सरकारी नौकरी दूंगा। 400 तो वध शहीद हो गए हैं, मतलब 150 ਨੂੰ 5 ਲੱਖ मिले। पेंशन एक ਨੂੰ नहीं मिली, कल्ले बयान। कोरोना कर्फ्यू जारी है, इसके बावजूद लोग कोरोना कर्फ्यू गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू स्थित रेस्टोरेंट में पुलिस ने छापेमारी की तो बर्थडे पार्टी चल रही थी। इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन की पार्टी में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस ने बर्थडे पार्टी को बंद कराया और पार्टी में शामिल लोगों की कोरोना टेस्ट कराए। रेस्टोरेंट को भी सील कर दिया। ये 2 तस्वीरें इस पूरे वाक्य की आप देखिए। एक तरफ बर्थडे पार्टी चल रही थी, लेकिन पुलिस ने रेड किया और सभी के कोरोना टेस्ट कराए। हरियाणा की कोरोना रिपोर्ट की बात करें तो हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 2,817 नए मामले आए हैं, जबकि 24 घंटे में ही कोरोना के 6,720 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं।
24 घंटे में कोरोना से 128 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब 34,088 है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना के मरीजों को लैब टेस्ट की दरों में बड़ी राहत दी। HRTC टेस्ट के लिए 2,100 यानी कि 2100 रुपए, IL-6 के लिए 1,000, डीमर के लिए 400 रुपए, LDH के लिए 250 रुपए, CRP के लिए 350, प्रो कैल्सिटोनिन के लिए 1500 रुपए और फेरिटीन के लिए 300 रुपए तय किए गए हैं। इन दरों में टेस्ट पर होने वाले सभी खर्च जैसे PPE, पैकिंग, दस्तावेज, रिपोर्टिंग और टैक्स शामिल है। हालांकि होम कलेक्शन के मामले में परिवहन, PPE किट और मैन पावर आदि के लिए किए गए खर्च को कवर करने के लिए 200 रुपए प्रति घर के हिसाब से वसूले जाएंगे और आदेशों का पालन नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप के बाद अब राज्य सरकार धीरे धीरे प्रदेश को वापस पटरी पर ला रही है। हरियाणा का रिकवरी रेट बेहतर है। हर दिन कोरोना के मामले भी कम हो रहे हैं। सरकार चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में छूट भी दे रही है। राज्य सरकार का प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर फोकस रहेगा ताकि भविष्य में ऐसी आपात स्थिति से निपटा जाए। वहीं अस्पतालों में 200 बेड होंगे। हर बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनेगा। दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष पर खुद वैक्सीन लगवाकर आम लोगों में कोरोना के प्रति भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। कोरोना काल में हरियाणा में 4 महीने की बिजली सिक्योरिटी फीस को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। यह ऐलान हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की तरफ से किया गया। बिजली मंत्री ने कहा कि जब तक कोरोना काल यानी कि लॉकडाउन की अवधि है तब तक बिजली का कोई सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हरियाणा के ज्यादातर गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है और मुख्यमंत्री की तरफ से शुरू की गई महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब हरियाणा के लगभग 5,300 गांवों में बिजली दी जा रही है। उन्होंने जल्द ही खराब खंभों और तारों को भी बदले जाने की मांग की है। तो बिजली मंत्री ने बताया कि बिजली चोरी को रोकने के लिए विभाग की तरफ से पिछले दिनों 236 टीमें गठित की गई। इनमें 1700 लोगों को शामिल किया गया और इन टीमों ने उद्योगों, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, मॉल और ईंट भट्टों में छापेमारी की है और इस दौरान 2600 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 536 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व में इजाफा हुआ है। करनाल में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिला है। जिले में अब तक ब्लैक फंगस के 25 मामले सामने आए हैं, जबकि ब्लैक फंगस के 41 संदिग्ध मामले हैं। इनकी रिपोर्ट आना बाकी है। डॉक्टर के मुताबिक जिले में कई कोरोना संक्रमित मरीज ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं। वहीं कोविड से ठीक हो चुके मरीज भी ब्लैक फंगस से ग्रसित हो रहे हैं। हरियाणा पुलिस ने नकली रेमडेसिविर बनाने के मामले में एक दवा कंपनी को सील किया, साथ ही 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा पुलिस ने ये कार्रवाई हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज के सहयोग से की। हरियाणा पुलिस ने 21 अप्रैल को अंबाला से 4 युवकों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के कालाबाजारी के साथ गिरफ्तार किया था और 24 इंजेक्शन बरामद हुए थे। इसे लेकर अंबाला में FIR भी दर्ज हुई थी। सभी आरोपी जरूरतमंद लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन कई गुना ज्यादा कीमत पर दे रहे थे और नालागढ़ में दिलप्रीत नाम के शख्स की अल्फिन ड्रग्स प्राइवेट कंपनी को भी सील कर दिया गया है। फर्दर हमने इसमें कार्रवाई करते हुए टोटल 4 लोग हमने पहले अरेस्ट किए थे। फर्दर 7 लोगों को और अरेस्ट किया गया। टोटल 11 लोग अब तक अरेस्ट हो चुके हैं। जो टोटल रिकवरी है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इनिशियल जो जिस दिन FIR दर्ज किया गया था 24 वायल्स हमें रेमडेसिविर के मिले थे। उसके बाद जब इंक्वायरी की गई तो 399 वायल्स और मिले थे जो फेक था। ये मिला था अमरावती पंचकुला से। उसके बाद अब जो रिकवर हुए हैं 266 हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से एक आंतरिक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हरियाणा के गांवों में कोरोना किसान आंदोलन की वजह से फैला। जिन गांवों के लोगों की आंदोलन में आवाजाही रही उनमें बुरा हाल है, वहां लोगों की मौत भी ज्यादा हुई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे मृतकों के कोरोना टेस्ट नहीं हुए थे, नहीं तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता था। लेकिन यह रिपोर्ट न तो किसान नेताओं के गले उतर रही है और न ही विपक्ष की। किसान आंदोलन पर सरकार की नई रिपोर्ट।
कोरोना फैलाने में किसान आंदोलन का सपोर्ट। किसानों ने फैलाया गांव-गांव कोरोना। धरने पर किसान, गांव में कोरोना। गांव-गांव फैले कोरोना का जिम्मेदार कौन? कोरोना काल में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार की आंतरिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसानों के गांव में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किसान धरने में शामिल होने वाले किसानों के गांव में कोरोना बढ़ा है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के पास आंतरिक रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी मौजूद है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन जिलों के गांव के किसानों की आंदोलन में आवाजाही रही, वहां कोरोना के केस बढ़े और मृतकों का आंकड़ा भी। हालांकि किसानों को सरकार की ये रिपोर्ट गले नहीं उतर रही है और वो इसे सरकार की साजिश बता रहे हैं। कि हरियाणा सरकार शुरू से किसान आंदोलन के खिलाफ साजिशें करती रही। जो ये हरियाणा सरकार ने एक गलत रिपोर्ट तैयार करी है कि बिल्कुल साक्ष्यों के दर्जे से हमने रिपोर्ट तैयार करी है कि हरियाणा में जिन जिन गांवों के किसान अधिक संख्या में किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, उन गांवों में कोरोना फैल रहा है। कांग्रेस को भी सरकार की इस रिपोर्ट पर एतबार नहीं है। सरकार ने तय कर लिया है कि हमने किसानों को खड़ा करना है और उन पे किसी प्रकार का इल्जाम लगाने के लिए, कोई भी साजिश रचने के लिए ये सरकार तैयार है। इस प्रकार की बातें अच्छी नहीं होती। रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों मौतों में से कई लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, लेकिन कई लोगों की जांच नहीं हुई। सरकार के मुताबिक ऐसे मरीजों की संख्या 50% के आसपास है। करनाल जिले के 4 गांव, कैथल के 6 गांव, जींद के 13, झज्जर के 9 गांव और भिवानी के 3 गांव के किसानों की धरने में ज्यादा भागीदारी रही है, तो यहां मरने वालों की संख्या भी ज्यादा है। सरकार ने 20 अप्रैल से 11 मई तक की रिपोर्ट पिछले साल और इस साल की तैयार की है, जिसमें मौत का आंकड़ा बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1999 नए मामले आए हैं, जबकि 60 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है। हालांकि इस दौरान 3067 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे हुए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा का आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान है। किसान संगठन आज काला दिवस मना रहे हैं और किसानों को 14 विपक्षी दलों का समर्थन भी हासिल है। सिरसा में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा के विरोध प्रदर्शन को समर्थन का ऐलान किया। अभय चौटाला ने कहा, इनेलो 26 मई को काला दिवस मनाएगी। किसानों के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ता अपने घरों पर काला झंडा लगाकर विरोध दर्ज कराएंगे। हमने अपनी पार्टी ने जिस दिन ये काले कानून बने थे, उसी दिन सबसे पहले पार्टी की मीटिंग बुला करके कहा था कि जब तक ये तीनों कृषि के कानून जो बनाए गए हैं नए, ये खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक किसान यूनियन, किसान संगठन अपनी तरफ से जो भी कोई फैसले लेगा, हम उनके समर्थन में अपनी पार्टी के साथ खड़े होंगे। हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू ने बुधवार को भाखड़ा डैम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस मौके पर डीजीपी संजय कुंडू ने कहा, कोरोना की रोकथाम की दिशा में प्रदेश पुलिस सराहनीय काम कर रही है। लॉकडाउन का सही तरीके से पालन कराया जा रहा है। अब तक नियमों का उल्लंघन करने वालों से 65 लाख रुपए के जुर्माने भी वसूले गए हैं। बॉर्डर एरिया में अवैध खनन और नशा तस्करी के मामलों को लेकर डीजीपी ने कहा कि इन मामलों में बाहरी राज्यों के ज्यादा लोग संलिप्त हैं। फोर्स कोविड के उपचार में लगी हुई है, उसको एड्रेस करने के लिए लगी हुई है। हमारे पास आज के दिन में खाली 4 रिजर्व हैं, करीब 150 लोग रिजर्व में हैं, बाकी 18,000 फोर्स हमारी जमीन पे कोविड को एड्रेस करने के लिए ही लगी है। अगर ये लोग क्राइम करने वाले हिमाचल के होते तब भी ठीक था, लेकिन लार्जली हमने देखा है क्राइम करने वाले बाहर के लोग होते हैं, उन पे हमारा नियंत्रण कम होता है। लेकिन हमारा जो हिंटरलैंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें क्राइम तो काफ़ी कंट्रोल है। हिमाचल में सिरमौर के मुख्यालय नाहन में राज्य का पहला पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। जिला प्रशासन और आयुष विभाग के सहयोग से इस पोस्ट कोविड केयर सेंटर में मरीजों का इलाज किया जाएगा। कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के लंग्स समेत शरीर के कुछ हिस्सों को संक्रमण से नुकसान पहुंचा है।
ऐसे में लोगों का इलाज पोस्ट कोविड केयर सेंटर में किया जा रहा है। पोस्ट कोविड केयर सेंटर में 30 बेड की व्यवस्था की गई है। 10 बेड नाहन मेडिकल कॉलेज में, जबकि 20 परिषद भवन में। डीसी ने बताया कि सिरमौर जिला में कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो रहे हैं। ये 30 बेड की व्यवस्था यहाँ पे क्रिएट करेंगे, थर्सडे से चालू करेंगे इसको। 10 बेड हॉस्पिटल में कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, 20 बेड जो SFD हाल है वहाँ पे ही कर रहे हैं। ऐसे जो लोग जो RT-PCR नेगेटिव हैं उनका पहले एक्सरे करेंगे, एंटीबॉडी रिपोर्ट करेंगे, योग, प्राणायाम, आयुर्वेदिक की मेडिसिन्स, काढ़ा, उनकी डाइट, ये सारा हिसाब से फॉलो किया जाएगा। वरिष्ठ IPS अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल CBI के नए निदेशक बन गए हैं। आपको बता दें कि 2 साल के लिए सुबोध जायसवाल की नियुक्ति की गई है फिलहाल CBI के नए निदेशक के तौर पर। और मिशन 2022 की तैयारियों में जुटे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा फैसला लिया। रोजगार सृजन एवं प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विभाग को 1 लाख सरकारी नौकरियों के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने के निर्देश दिए। साथ ही पिछले 4 सालों में 17.61 लाख रोजगार मुहैया कराने के लिए EGT विभाग की सराहना भी की है। मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन एवं प्रशिक्षण विभाग को कौशल विकास प्रशिक्षण पर विशेष जोर देने को कहा, ताकि युवाओं को स्थानीय उद्योगों की जरूरतों के अनुसार कुशल बनाया जा सके और रोजगार के अवसर भी इससे पैदा होंगे। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने केंद्र सरकार को 12वीं कक्षा की परीक्षाओं संबंधित फैसला लेने से अपना फीडबैक भेज दिया है। शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि पहले सभी राज्यों को जरूरी कोविड टीका मुहैया कराए और परीक्षाएं देने वाले छात्रों और ड्यूटी देने वाले अध्यापकों को टीका लगाया जाए। साथ ही जरूरी विषय की ही परीक्षा का सुझाव दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा के सिलेबस को घटाने के लिए केंद्र से जरूरी दिशा निर्देश जारी करने को भी कहा है। पंजाब के टैक्स विभाग की प्रवर्तन शाखा ने अप्रैल में टैक्स चोरी करने वालों पर 10 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि के हिसाब से ये अब तक की किसी भी महीने में की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये जानकारी विभाग की तरफ से साझा की गई है। विभाग के 7 मोबाइल विंग्स में सबसे ज्यादा जुर्माना लुधियाना की तरफ से लगाया गया है, जो 3 करोड़ 35 लाख रुपए है। जालंधर में ड्रग विभाग और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में मेडिकल एजेंसी पर छापेमारी की। इस छापेमारी में बड़ी संख्या में नशे की गोलियां बरामद हुई। मामले में केस दर्ज करने के आदेश दिए गए। तो वहीं नशे की गोलियों को जब्त किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मेडिकल स्टोर में नशे की गोलियां बेची जा रही हैं। उस बिहाफ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਅਰਾਊਂਡ 3850 ਟੈਬਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ क्योंकि फर्म के कोल परमिशन नहीं सी ट्रामाडोल रखने की, इस करके वो मेडिसिन असी जो है पुलिस स्टेशन नंबर 4 की पार्टी को हैंड ओवर कर दी है फॉर फर्दर एक्शन अगेंस्ट द एक्यूज्ड। SHO 4 ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, SHO 4 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 1,28,400 ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਡਰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਪਮ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੇ 3600 ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ।